शहर की दो प्रमुख जन समस्याओं विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और लगातार बढ़ रही जलभराव की समस्या को लेकर 8 जुलाई को संभागीय आयुक्त कार्यालय का वृहद घेराव किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में आंदोलन के आयोजकों ने प्रशासन से दोनों मुद्दों पर शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की मांग की। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि शहर की विभिन्न बस्तियों से विस्थापित किए गए सैकड़ों परिवारों के सामने आज आवास, रोजगार और बच्चों के भविष्य का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि इनमें से अनेक परिवार 40 से 50 वर्षों से संबंधित क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। उन्होंने मांग की है कि सभी प्रभावित परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा अथवा वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि कोई भी परिवार बेघर न हो। वक्ताओं ने शहर में लगातार बढ़ रही जलभराव की समस्या को भी गंभीर बताते हुए कहा कि हल्की बारिश में ही कई सड़कें और कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। अनेक क्षेत्रों में नालियों का अभाव और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आम नागरिकों को आवागमन, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि शहर में स्थायी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, आवश्यक नालियों का निर्माण कराया जाए तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक कार्य शुरू किया जाए। आयोजकों ने कहा कि इन दोनों जनहित के मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 8 जुलाई को संभागीय आयुक्त कार्यालय का वृहद घेराव किया जाएगा। उन्होंने शहर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होकर जनहित की इस मुहिम को समर्थन देने की अपील की। प्रेस वार्ता में समाजसेवी अविराज, न्याय मंच के संभागीय संयोजक अभय वर्मा, जिला संयोजक राहुल वर्मा तथा ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष छोटे लाल रजक उपस्थित रहे। उनमें से प्रमुख पहली समस्या तो यह है कि रीवा शहर में पिछले कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि विस्थापन के नाम से कई बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का मामला रहा हो, क्या कहते हैं, विषया का रहा हो मामला, जहां भी पुरानी बस्तियां बसी हैं, नगर सौंदर्यीकरण, नगर विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ा जाता है। एक तरफ सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास देने की बात करती है, पर न तो रीवा में कोई समुचित नियोजन होता है, न कोई योजना बनाई जाती है। एकाएक अचानक लोगों को उजाड़ दिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री भारत के सभी नागरिकों को, और देश के भारत के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भारत में नीचे जीवन यापन कर रही है, तो जो लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, सड़क के किनारे, सरकारी भूमियों में कहीं भी अपना आवास बना के, छाया बना के, और वो सरकार की मदद से नहीं, मजदूरी करके किसी तरह से प्लास्टिक पन्नी लगा के गुजारा करते हैं। आप उनका विधिवत सर्वे करके, उनके लिए चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के बाद उनका विस्थापन क्यों नहीं करते? अभी बोदाबाग में बड़ा विस्थापन हुआ है, उजाड़े गए हैं लोग, कोई योजना नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से उजाड़े गए, कोई योजना नहीं। विषया में उजाड़े गए, वहाँ पे कोई योजना नहीं। तो इस तरह से रीवा शहर के चारों तरफ, जहाँ पे एक नई संस्कृति भारत में चल पड़ी है, बुलडोजर संस्कृति। जो एक रोलट एक्ट आया था गुलाम भारत में, नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला, किसी की सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई न्याय देने वाला नहीं। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय अभय वर्मा जी, जो कि न्याय मंच के संभागीय संयोजक हैं, आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल वर्मा जी के नेतृत्व में, जो कि 8 तारीख को संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव होना है। आदरणीय अभय वर्मा जी ने जिस प्रकार से बताया कि जो विस्थापित पिछले दिनों हुए कई परिवारों को किया गया, ऐसी जानकारी है, जैसे हमारे आकाश रावत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि ऐसे कई परिवार भी वहाँ थे जो कि पिछले 40, 50, 60 वर्ष से रह रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई कि उनको पहले ये जानकारी दी जाए या उनका कहीं सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा, उचित मकान दिलवाया जाए कहीं भी, जहाँ उनकी एक बेहतर व्यवस्था हो सके। ऐसे में उनके कई परिवारजनों का, जो कि कई लोग बेरोजगार हो गए, जो कई लोग फ्लाईओवर के नीचे निवासरत हैं, जो कई लोग इधर उधर कहीं ना कहीं अपने छत ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं रहने का मौका मिले। तो इन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हम 8 तारीख को संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आदरणीय ने बताया कि रीवा शहर में जिस प्रकार से जल भराव की समस्या है, बीते 2 दिवस पूर्व आप अगर आधे 1 घंटे की बारिश देख ले तो शहर का हृदय स्थल है सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहा। 2 घंटे की बारिश में, आधे 1 घंटे की बारिश में वो पूरी तरीके से लबालब हो जाता है, वो तालाब बन जाता है। तो केवल ये एक समस्या केवल कॉलेज चौराहा और सिरमौर चौराहा की नहीं है, कई ऐसी बस्तियां भी है रीवा शहर में जहाँ पे तो नालियां ही नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर हम आगामी 8 तारीख को, मतलब परसों बुधवार के दिन 12 बजे संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं।